लेट अस स्टार्ट डिस्कस चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने बहुत बहुत कुछ सुना होगा इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में। आज हम थोड़ा सा इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ट्रेंड्स चेंज क्यों हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छे कोट्स दिए हैं। ऑन अर्निंग नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल इनकम, मेक अ इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। ऑन स्पेंडिंग ही हैज गिवन अ कोट कि आप जो भी आप ऐसी चीज मत खरीदो जिसके लिए आपको अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो बेचनी पड़े। सेविंग्स के लिए उन्होंने कहा है कि आप पहले सेव करिए, बाद में स्पेंड करिए, सो दैट कि आपकी सेविंग्स जो हैं वो बरकरार रहें। ऑन टेकिंग रिस्क ही सेड नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर बाय पुटिंग बोथ। अपने दोनों पैर उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है पानी की गहराई को नापने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि सारे एग्स एक ही बास्केट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग बास्केट में भी रख सकते हो। एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये आप हर किसी बंदे से एक्सपेक्ट मत करो। इन्वेस्ट उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने टिप्स दिए हैं कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो एंड नथिंग मोर। जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है आप उसमें इन्वेस्ट करो। वेन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन बिजनेस क्वालिटी, बिजनेस की क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक बाय किया है तो उसे थोड़ी देर के लिए रखो, सो दैट, या फिर उसको हमेशा रखो अपने साथ सो दैट कि वो ग्रो कर सके। आप फटाफट से पैसे निकाल लोगे तो वो स्टॉक ग्रो नहीं कर पाएगा। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डेंजरस। इन्होंने मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही अपना ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो ये डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा खिलाफ है। मोस्ट न्यूज इज नॉइस नॉट न्यूज। खबर नहीं होती है, कई बार शोर होता है वो। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आपने कुछ रखा तो आप एकदम से एक्सपेक्ट करो कि आपने एक पौधा लगाया और कल को वो फल भी दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसको बड़ा होने दीजिए, बड़ा होने के बाद वो फल देगा आपको जरूर। द बेस्ट मूव्स आर यूजली बोरिंग। आपकी जो वेट करने की आदत है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में वही इन्वेस्ट करें जो कि पेशेंस रखते हैं। 6 लेसन्स जो वॉरेन बफेट ने दिए हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट, बट डू इट विद पैशन। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो पैशन के साथ करिए। सर्च फॉर द करेक्ट टारगेट्स, अ गुड स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स टाइम। डोंट फोकस ऑन प्राइस बट इंस्टेड ऑन बट आप फोकस अपना वैल्यू पे रखिए। टेक केयर ऑफ योर रेपुटेशन बिकॉज इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी ऑन द फोकस योर स्ट्रेटेजी ऑन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे मत आप फोकस रखिए। एंड इन्होंने कहा था डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका कहने का मतलब है कि कुछ पैसे आप सेविंग्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ कैश में रखिए, कुछ स्टॉक्स में रखिए, कुछ पेंशन में रखिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, ट्रेजरी बिल्स में, इन लाइफ इंश्योरेंस में। ये अलग अलग जो उन्होंने एग्स बना के एक ही बास्केट में रख दिए हैं, सो दैट कि आप अपना पैसा जो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। इनका ही कहने का मतलब था। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड जो था बिफोर 1950s वो ये था कि यार लोग क्या करते थे, या लैंड में या फिर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते थे। 1970s में लोग क्या करते थे कि थोड़ा एग्रीकल्चर में, थोड़ा सा उन्होंने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में, स्कीम्स में, एलआईसी में और गोल्ड में। ये ट्रेंड थोड़ा धीरे चेंज होना शुरू हो गया। 1990s में आके हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करने लगे, म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट में भी करने लग गए। तो गोल्ड और एलआईसी और सेविंग स्कीम्स और एग्रीकल्चर के अलावा लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो थी वो इन सभी के ऊपर से थी। इनकी इसमें आ गए हमारे म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट्स, गोल्ड ईटीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स और पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम्स। इनके अलावा जो मार्केट में एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल थी, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये डिजिटल मनी है जो कि हम ऑनलाइन ही खरीदते हैं। बिटकॉइन के नाम से हमें फर्स्ट टाइम इसके बारे में मालूम हुआ था। बिटकॉइन, स्टेलर और एथेरियम, ये इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा एडवर्टीजमेंट्स में सुनने को मिला है। ये क्यों इतनी सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमें एक पूरा बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्मॉल पोर्शन खरीदना है। यानी कि हमें एक यूनिट, पूरी यूनिट नहीं, पूरा कॉइन नहीं खरीदने की ज़रूरत, जो कि 35 लाख या 42 लाख के आसपास पड़ता है। शुरू में नंबर ऑफ करेंसीज थी 2013 में 7, आज की डेट में है 6,632।
नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन एग्जिस्टेंस टू 12,870 लॉन्च हो चुकी हैं, उनमें से बहुत सारी बंद हो चुकी हैं, डेट क्रिप्टो, और 6,991 जो है एग्जिस्टेंस में है, लीगलाइज है। 2008 में फर्स्ट जो डोमेन हुआ था रजिस्टर, दैट इज bitcoin.org। इसको सतोशी नाकामोटो ने माइनिंग की थी, और वहां पर बिटकॉइंस उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लॉक बनाया था फर्स्ट। तो ब्लॉक एक बना किसके बेसिस पे था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। एड्रेस जो है कस्टमर का, वो उसके वॉलेट में डायरेक्ट जो है बिटकॉइन जाता है, और वो नेटवर्किंग भी है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, और डाटा माइनिंग भी है। डाटा माइनिंग भी होती है यहाँ पर, ठीक है। देन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन जो है वो पीयर टू पीयर फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टेम्पर प्रूफ है। फिएट का ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? फिएट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम डेबिट कार्ड या अपने एटीएम कार्ड से करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हैं, दैट आर फिएट ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व एंड टेक 2 to 3 बिजनेस डेज, यहाँ पर वो अपना हमें अप्रूवल देते हैं कि आप इतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में बिकम हेक्टिक हो जाती है और वल्नरेबल टू हैकर्स होता है, तो इसलिए जो फिएट ट्रांजेक्शन्स है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पेमेंट के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ एनोनिमिटी, यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, स्पीड ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई, एंड नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, जैसे कि एजेंट्स या ब्रोकर्स होते हैं या फिर बैंक मैनेजर्स होते हैं, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है। फ्री एंड वेरी लेस ट्रांजेक्शन फी, कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, आप यही लगा के चलो, जैसे कि एनईएफटी पे करते हैं तो 3 रुपीज तक लग जाते हैं, या फिर आरटीजीएस करते हैं तो भी हमारे को पैसे लग जाते हैं एक्स्ट्रा, तो वहाँ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। नो इन्फ्लेशन चार्जेस। कॉन्स क्या होंगे? लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज, हमें हर किसी के बारे हमें नहीं पता पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्निक, आप अपना पैसा आप सिंपल टेक्निक नहीं है, हर किसी के समझ में नहीं आती। हाईली वोलेटाइल इन नेचर, नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर, विक्टिम ऑफ थेफ्ट एंड स्कैम, नो रिजर्व ऑफ पेमेंट एंड रिकवरी, ब्लैक मार्केटिंग होती है यहाँ पर, स्केलिंग इशू होते हैं, मे नॉट बी एक्सचेंज विद फिएट करेंसी, आप इसको अपनी वापस करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी के रिस्क क्या हैं? इट इज एक तो साइबर अटैक्स हो गए, दूसरा कंपटीशन है ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स का, एक दूसरे के वो माई डाटा माइनिंग करते रहते हैं। रेगुलेशंस थोड़े से इनके बारे में है ही नहीं, इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी इसको गवर्न करने को तैयार ही नहीं है। एंड प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैव इनेट वॉलेटिलिटीज, क्योंकि ये साइबर जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है वही इसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल इंसान है, कॉमन मैन है, जिसको कंप्यूटर के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इसको नहीं हैंडल कर सकता। बिटकॉइन हाउ बिटकॉइन कंपेयर टू अदर एसेट्स, बिटकॉइन का जो ग्रोथ है वो 5 years में इट इज मोर देन 4,000 टाइम्स, इट इज द बेस्ट टिल डेट। और बैलेंस पोर्टफोलियो होता है इनका, कमोडिटीज और कैश और इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप्ड मार्केट्स की हम बात करें तो उनकी जो ग्रोथ है वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years इज थोड़ा सा कम है, 7 to 8% या 10% तक मैक्सिमम जारी होगी, और बिटकॉइन की 4,000 टाइम्स है। अगर रिटर्न्स इन गोल्ड देखें तो हमारी 10 years की अगर हम रिटर्न देखें तो हमारा गोल्ड जो है 2.5 टाइम्स हुआ है। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देखें, नेगेटिव जा रही है। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें, इट इज अगेंस्ट 2.5 टाइम्स। इन डेप्ट मार्केट इज अराउंड 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 10% तक इंक्रीज हुआ है, डबल हुआ है ऑलमोस्ट। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में देखो, इट इज मोर देन 4,000 टाइम्स। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज जो है, इनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और नंबर भी बहुत इंक्रीज कर रहा है, और ये ग्रो भी बहुत ज़्यादा कर रही है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एज ग्रुप ऑफ 25 to 44 जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सब कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, और दे आर इन्वेस्टिंग मनी, दे आर ऑल मनी इन दिस। Young people nowadays imagine that money is everything, and they when they grow older they will knew it. ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सारे के सारे बिटकॉइंस में, और जब वो इसको फिएट करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे देन दे विल फील नेगेटिव। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स क्या है कि एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमें मेल आती है जो कि ऑफिशियली नहीं है, वहाँ पर एक अपना फेक आईडी बना के वो लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो जिसके बारे में आप मांगते भी नहीं हो, यू आर अप्रोच विद अपॉर्चुनिटी।
एंड थर्ड होती है एडवर्टीजमेंट आपके सोशल मीडिया में, जो कि आपको कहते हैं कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे करिए। तो ये क्या है, हमें मैसेज आता है यहाँ पर, और यहाँ पे ट्वीट आता है कि अगर आप पे विद जो हैव टू पे विद क्रिप्टो करेंसी। ये एक रिपोर्ट होता है फ्रॉड की तरह से। अगर हम इस सब में चले जाते हैं तो हमारे को बाद में वो कहते हैं कि आप अपना $300 भेजो, तो आपको ये सिस्टम नहीं तो आपका हम हैक कर एनक्रिप्ट कर लेंगे और आपकी सारी फाइल्स जो है खराब हो जाएंगी, हम हैक एनक्रिप्ट कर देंगे। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम पे, तो आपको वहाँ पे आया था मैसेज, मेक पेमेंट और प्राइवेट की विल बी डिस्ट्रॉयड। जो आपको प्राइवेट की हमने देनी थी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके पास टाइम इतना है, थोड़ा सा ही टाइम बचा। देन अगर आप नहीं भेजते हो तो वहाँ पर आपको फाइल सारी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर नहीं, अगर आप भेज देते हो तो आपको वो की भेजते हैं, की के की अगर आप और की के बदले में आपको एक रैंसम मांगते हैं। तो वो आपके वो अगर आप रैंसम दे देते हो तो वो 1 घंटे पहले के वहाँ पर मैसेज आता है कि 1 घंटा पहले आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी फाइल की जो है बना के आपको दे देंगे, और आप अपनी फाइल जो है डिक्रिप्ट कर लीजिएगा। ये क्या है, लास्ट फ्यू इयर्स में देखा गया है कि 184% इंक्रीज हुआ है रैंसम की पेमेंट जो है, और बिटकॉइंस के थ्रू इंक्रीज हुई। तो दिस इज जो है फिरौती मांगने का तरीका, जो एक पैसे मांगने का तरीका है, जिसमें आपके कंप्यूटर की थ्रेट आपको दे रहे हैं वो। बी कॉशियस ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट। एंड यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, 11 ways to make money quick fast and in a hurry। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगी। 1992 का स्कैम था हर्षद मेहता का। वहां पर क्या हुआ था, उन्होंने अपने बैंक के साथ, बैंक के लूप होल्स उनको मालूम थे कि उनके वहां पर एम्प्लॉयज के साथ जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे, तो उन्होंने क्या किया, उनसे पैसे लिए लेकिन उनको बैंक रिसिप्ट नहीं दी, साइन नहीं किए। तो फिर जो रिसिप्ट नहीं दी, तो फिर और मनी जो था लोगों का आया हुआ, वो उन्होंने मार्केट में डाल दिया, डायरेक्ट मार्केट में डाल दिया। मार्केट में ग्रोथ आ गई, और जैसे ही अगर थोड़ा सा लोगों ने शोर मचाया कि इसकी बैंक रिसिप्ट तो है ही नहीं, ये पैसा बुक भी तो करना है, कहाँ किसके अंदर प्रॉफिट में बुक करोगे आप। तो वो जो क्लाइंट्स का पैसा था, वो जो कस्टमर्स का पैसा था, वो सारा का सारा उन्होंने डायरेक्ट मार्केट में लगा दिया, और मार्केट में उछाल कर दिया, डबल कर दिया मार्केट को। तो अब क्या था, जब लोग अपने पैसा निकालने गए तो वहां पर तो उनके नाम का आईपीओ इशू ही नहीं हुआ था, कि उनके नाम पे था ही नहीं कुछ तो वो यहाँ पर अब वो फंस गया। यहाँ पे उन्होंने जो बैंक रिसिप्ट थी फेक, जो फेक रिसिप्ट थी वो दिखानी शुरू कर दी बैंक ने। तो वहां पे जो कस्टमर्स के नाम थे वो तो थे ही नहीं। तो वहां दिस मनी वॉज रे इस 4,400 का प्रॉफिट इन्होंने किया, और सेल कर दिए सारे के सारे शेयर्स। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इन बिग बुल बन गए, और टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करनी शुरू करी, जबकि इनके पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। और सारा के सारा पैसा जो था, जिन पार्टीज ने, जिन जिन ऑफिशियल्स ने इनको कहा था कि ऐसे करने के लिए, उनके बेसिस पे ये हो रहा था। तो ये एक बड़ा स्कैम बन गया। 96 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8,000 करोड़ का सिक्योरिटी स्कैम इनके ऊपर डाला। 99 में मजिस्ट्रेट ने आईटी डिपार्टमेंट को मूव किया था कि और इनको 2014 में इनको रिलीफ मिला है जाकर, और इनकी फैमिली को 2001 में तो ये खुद ही एक्सपायर हो चुके ड्यू टू हार्ट अटैक। इम्पैक्ट ऑफ स्कैम ऑन द मार्केट अगर हम देखें, 92 में जब इन्होंने किया है ये स्कैम, तो मार्केट एकदम से 4,500 पे टच करी थी फर्स्ट टाइम, 2,200 से उठा के, और वापस आके 2,400 पे गिरी थी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द स्कैम। जब हमें मालूम नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे पास कोई रसीद नहीं है इस पैसे की, तो हम ये पैसा डायरेक्ट मार्केट में डालते जा रहे हैं, हम किसी के नाम पे डालते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्कैम है। Who is responsible for all this? Who will take care of my money in that case? Then comes सत्यम स्कैंडल। सत्यम स्कैंडल में क्या था, इसका ये था कि यहाँ पर सारे के सारे जो बिल्स थे, जो भी इन्होंने इन्वॉइसेस थे, जो 7,500 इन्वॉइसेस थी, फेक थी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इरेगुलरिटीज थी फाइनेंशियल में, जो इन्होंने ऑडिटर्स जो बैलेंस शीट्स थी इनकी, वो भी अमाउंट 8,000 के आसपास इनकी अमाउंट फेक वहां पर फेक निकली। 8,000 करोड़
देन रेवेन्यू जो था फिक्टिशियस, वो भी 5,000 के आसपास फिक्टिशियस था, इन्होंने 2002 से लेकर 2008 के बीच में। इंटरेस्ट इनकम भी इन्होंने रिकॉर्ड की थी 900 करोड़ के आसपास, वो भी फिक्टिशियस थी। फॉरेन एक्सचेंज गेन जो था इनका 200 करोड़ के आसपास, वो भी फिक्टिशियस था। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो थे 500 के करीब, वो भी फिक्टिशियस थे। नंबर इसके कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो थे 45,000 केम टू लाइट इन जनवरी 2009। यहाँ पर क्या था, 32 मंथ्स के लिए उनको जेल हुई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसमें सत्यम ने क्या किया था, इसमें पता कैसे चला ये केस। सत्यम ने क्या किया था कि इन्होंने 2 फर्म्स खरीदनी चाहिए थी मायतास की। वहां पर जो वो फॉरेन की फर्म्स थी, तो वहां पर इनकी बैलेंस शीट्स गई, वहां पर उन बैलेंस शीट्स में उन्होंने ऑडिट करवाया, तो उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ फिक्टिशियस है, कुछ चीजें उनको क्लियर नहीं हुई। उन्होंने उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स देने की बारी आई, तो रामालिंगम राजू ने कन्फेस किया कि उन्होंने अकाउंट्स के साथ छेड़खानी की है। छेड़खानी करी है तो गवर्नमेंट ने डिसबैंड कर दिया सत्यम कोर्ट को। अप्रैल में टेक महिंद्रा ने इसको ओवरटेक किया, और अप्रैल सितंबर 2010 में जाके महिंद्रा सत्यम ने बताया था कि यहाँ पर हमारे 8,000 करोड़ के लॉसेस हैं वो जो बुक हुए हैं। और जो फॉरेन में सूट था वो $125 मिलियन में जाके सेटल आउट हुआ था। सत्यम के जो शेयर्स हम की बात करें 2008 और 2009 के बीच में, तो ये उस वक्त 400 और 500 के बीच में जा रहा था। और एकदम से जब मार्केट में पता चला कि सत्यम ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो फिक्टिशियस हैं, जो सारे के सारे उनकी जो फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिक्टिशियस हैं, तो ये एकदम जाके 48.85 पे जाके रुक गया था। जिन लोगों ने यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, आप लगा लीजिए उनका कितना लॉस हुआ होगा। जेफ बेजोस का कहना है, अमेजोन के जो सीईओ रहे हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, फाइंड योर मनी अ जॉब, इन्वेस्ट इन थिंग्स यू नो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है वही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट अंडर एक्सपीरियंस मेंटर्स, इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इट इज। और उधर ही वॉरेन बफेट का कहना है कि वाई इन द वर्ल्ड शुड आई टेक अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन समथिंग आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मैं उस चीज में क्यों इन्वेस्ट करूं जहां पर मुझे नॉलेज ही नहीं है। दूसरा, इट इज अ मिराज, द आइडिया इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट अ जोक, बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये एक जोक है। बिटकॉइन इज डेंजरस टू माई वेल्थ, बट डोंट बाय इट, इट इज जस्ट अ रैट पॉइजन स्केयर्ड। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज, आई कैन ऑलवेज ऑलमोस्ट विद सर्टेनिटी, आई कैन से ऑलमोस्ट विद सर्टेनिटी दैट दे विल कम टू अ बैड एंडिंग। दीज आर द स्टेटमेंट्स बाय वॉरेन बफेट फॉर बिटकॉइंस। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि वी सिंपली अटेम्प्ट टू बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। हम यहाँ पर लालची हैं, और अगर हम डरते हैं लालच करने से वन अदर्स, दूसरे लालच करते हैं तो। एंड जब हम लालच करते हैं तो अदर्स, औरों को डर लगता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से डर लग रहा है। तो व्हेन व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट द पीपल डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगर हम एग्जांपल लें हर्षद मेहता की, यहाँ पर हर्षद मेहता स्कैम की, या फिर राजलिंगम का सत्यम वाले के स्कैम में, तो हमने अगर हिस्ट्री से लर्न नहीं किया, तो इसका मतलब कि हमने कुछ भी लर्न नहीं किया। ऑफ आवर 49 मिलियन वी हैव बिलियन डॉलर्स, वी हैव नॉट मूव्ड एनी टू द बिटकॉइन। जो वॉरेन बफेट ने कहा है कि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनमें से एक भी डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया Bitcoin पे। It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. अगर आपको 20 साल लगते हैं किसी रेपुटेशन को बनाने के लिए, तो 5 मिनट भी नहीं लगते उसको ruin करने के लिए। इसलिए आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए। वन सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अगर है, तो पहले उसी से ही हमें सेविंग्स करनी चाहिए, और इतना सेव कर लेना चाहिए कि मैं उसमें से मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर सकूं। जैसे कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, उसी में से मुझे घर का किराया भी देना है, और खर्चा भी चलाना है, और बाकी घर के और छोटी छोटी चीज़ें, बाकी सब चीज़ें भी देखनी है, गाड़ी के का लोन भी देखना है, और बच्चों की फीस भी देखनी है। तो उसी में से ही मैं रियल एस्टेट के बारे में नहीं सोच सकती।
पहले मुझे बहुत सारा मनी सेव करना होगा। सेव करने के बाद उसमें से फिर मैं रियल एस्टेट के बारे में या फिर बाकी स्टॉक मार्केट के बारे में सोच सकती हूँ। ठीक है, या बिटकॉइंस के बारे में। ठीक है, डू यू नो वेयर इज बिटकॉइन इलीगल? इट इज बैंड इन विच कंट्रीज? यूके, डर, इजिप्ट, यूएई और पाकिस्तान में तो ये पूरी तरह बैन है। और आप रशिया में तो इलीगल है, ये अल्जीरिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर इलीगल है, यहाँ पर अलाउड ही नहीं है इसको यूज करना। एंड रिस्ट्रिक्टेड इन चाइना, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। एंड न्यूट्रल है जहाँ इंडिया में, कजाकिस्तान में और कुछ एरियाज ऑफ ब्राजील में। और लीगल है कनाडा में, यूएस में या फिर ब्राजील की बहुत सारे पार्ट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत सारी अदर रीजन्स जो दिख रही हैं वहां पर सब स्टेट्स में। टॉप 5 कंट्रीज ऑफ बाय क्रिप्टो करेंसी यूजेस। इंडिया इज एट 100 मिलियन यूजर्स। ठीक है, इसमें यूएस के हैं 27 मिलियन यूजर्स, नाइजीरिया के हैं अराउंड 10 to 15 मिलियन यूजर्स, वियतनाम के 5 और यूके के 2 मिलियन यूजर्स। डू यू नो ओवर 10 करोड़ इंडियंस ओन क्रिप्टो करेंसी, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। अपनी सबसे ज्यादा मार्केट यहाँ पर है। 5 myths अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ रियल मनी एंड दैट कैन बी यूज फॉर पेमेंट्स। जबकि वहां पर तो वो कुछ भी नहीं दे रहे। बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस आप कहीं पर भी इंडिया में यूज नहीं हो रहा। क्रिप्टो करेंसीज आर अ गुड इन्वेस्टमेंट। जब आप इसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हो इन द टाइम ऑफ नीड, जब किसी पेमेंट को करना है, चाहे रियल एस्टेट की पेमेंट करनी है या फिर गोल्ड खरीदना है या फिर घर के किसी काम के लिए चाहिए, आप अगर उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते तो वहाँ वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी काम की नहीं है, किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे जो काम नहीं आ सकती। बिटकॉइन इज फेडिंग, मेमी कॉइन्स आर द फ्यूचर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज विल डिस्प्लेस द डॉलर, अगेन अ मिथ। क्रिप्टो करेंसीज आर जस्ट अ फैड एंड विल फेड अवे। नो, until और unless we made them fade away। हमें अपने इन्वेस्टमेंट उसमें से निकालनी होगी। लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, पीएफआरडी हो गया। ये मोर देन 50 रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया में, लेकिन कोई भी इनमें से क्रिप्टो करेंसीज को अपने अंदर लेने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन करने की तैयार नहीं है। लुक्स कैन बी डिसीविंग, रिच वर्सेस वेल्थ। वेल्दी रिच क्यों होते हैं? जो ऑफन लिव्स इन डेब्ट। उनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं और वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग होती है हमेशा। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उतना हैवी अमाउंट का। लिव्स अ फ्लैशी लाइफस्टाइल, spends a lot of money, buy depreciating items, assets, spend on it to impress others, not prepared for long term। ये कौन है? हमारे rich people। and जो wealthy people होते हैं, builds long term wealth by appreciating assets, typically does not have debt, lives well below their means, lives an understated lifestyle, may earn less than the rich, spends not to impress others, saves and invests percentage of income। ठीक है, तो ये हमारे रिच और वेल्दी के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो आप कैसे रहना चाहते हो, और एज अ रिच लेना चाहते हो कि एज अ वेल्दी, या आपकी चॉइस है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। राइट, एकदम सही बोला उन्होंने। एंड ऑन द रोड टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट्स, everything you do is based on the choices you made, and you are what you do। ठीक है, तो आपकी ये मर्जी है आपने क्या करना है। आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो ये आपकी चॉइस है। एंड अगर आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आगे की उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।